नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर जेवर खुर्जा रोड से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नंदी महाराज लेटे हुए हैं। नंदी महाराज लेटे हुए किसी प्रकार की समस्या है। बताया जा रहा है कि उनके पैर में चोट लगी हुई है, ये यहाँ से उठकर नहीं जा पा रहे हैं, काफी पीड़ित है, परेशान है। लेकिन इनकी समस्या को देखते हुए यहाँ पर गोरक्षक वहां पहुंचे हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं इधर गौभक्त भाई हैं, इधर सब बैठे हुए हैं और जहां भी इन्हें दिखता है कोई नंदी महाराज है या गौ माता है किसी समस्या में है तो ये वहां मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें उठाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो क्या कुछ कहना है आज की समस्या को लेकर यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ है आकाश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, एमबी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी न्यूज का। ये जो समस्या हम देख रहे हैं यहाँ पर नंदी महाराज लेटे हुए, क्या समस्या है? समस्या यह है कि पिछले 3 घंटे से यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। इसकी सूचना जक्सन चौकी अंतर्गत 112 के द्वारा दी गई। यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ी होती है 112 वो आई, फोटो खींचकर चली गई। जक्सन चौकी से एक सिपाही को यहाँ बैठाया गया। लेकिन मेरा एक विडंबना है, अभी विगत 10 मार्च 2026 को थाना जहांगीरपुर से दरोगा कैलाश आजाद और उनकी टीम दिव्यांशु कांस्टेबल, जिनको मैं जानता हूं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, दिव्यांशु मलिक कांस्टेबल, मेरे ही सामने, मैं गोरक्ष युवा वाहिनी का राष्ट्राध्यक्ष हूं, मेरे गोरक्षकों के मुंह पर थप्पड़ बजाते हुए थाने लेकर आते हैं और उनके साथ एक अपराधी की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या गोरक्षक है और उनको गुंडा बोला जाता है कि आप गुंडे हो? अगर गोरक्षक हम गुंडे हैं तो इसका इलाज कराने की जिम्मेदारी क्या अब थाना जहांगीरपुर, जिला बुलंदशहर पुलिस और जक्सन चौकी पुलिस और प्रशासन लेगा या नहीं? जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, अगर मेरे नंदी महाराज को अगर यहां कुछ हो जाता है तो इनके पद यात्रा के साथ थाना जहांगीरपुर से लेकर और जक्सन चौकी तक करूंगा। उसके बाद इनका मैं अंतिम संस्कार करने का काम करूंगा, क्योंकि गोरक्षक गुंडे हैं। अब वो पुलिस कहां है जो गोरक्षकों के मुंह पर चंकने बजाती है? एक बलात्कारी को असली ट्रीटमेंट देती है, एक बलात्कारी को अपने यहां चाय पिलवाती है और गोरक्षकों के मुंह पर थप्पड़ बजाए जाते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि कोई भी एक जो संबंधित अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी लें, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो थाना जहांगीरपुर, चाहे चौकी प्रभारी जंक्शन हो या कोतवाली जेवर से कोतवाल साहब हो या सीओ साहब हो, इसकी जिम्मेदारी लें कि गोभक्त गुंडे नहीं होते। तो मेरे पास एम्बुलेंस भी है और अभी 1 घंटे पहले बंकापुर पे एक एक्सीडेंट हुआ है गौ माता के साथ, उसको लेकर मेरी नंदिनी गौ सेवा फाउंडेशन मेरा दूसरा ब्रांच है, जिसको मेरा जितेंद्र छोटा भाई संचालित करता है, उसको इलाज के लिए लेके गया है। और उससे पहले परौरी गांव में भी एक गौ माता 3 दिन से तड़प रही थी, गोवंश तड़प रहा था, उसका इलाज भी मेरी नंदिनी गौ सेवा फाउंडेशन हसनपुर में चल रहा है। जब हम गोरक्षक गुंडे हैं तो प्रशासन कहां है? प्रशासन कहां है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस ने गोरक्षकों पे चनकटे बजाए, थप्पड़बाजी उनके साथ की, क्या कुछ कारण था ऐसी स्थिति पैदा हो गई? एक गाड़ी आ रही थी, हमारे पास सूचना थी कि इस गाड़ी में गौ माता हो सकती है। मधुसूदन डेयरी के ड्राइवर ने, जो गाड़ी का ड्राइवर था, उसने मधुसूदन डेयरी के सुपरवाइजर से बात कराई। उसने कहा सर आप गोरक्षक हैं, आप वीडियोग्राफी के साथ गाड़ी को चेक कीजिए, अगर गाड़ी में कुछ होता है तो इनके साथ संबंधित थाने में या चौकी में जो भी आप कार्रवाई कराइए, अगर नहीं है तो आप इनको भेज देना। और वो ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से थे। हमारा काम केवल एक मुस्लिम समुदाय को देखकर आतंक फैलाना नहीं है। वो बच्चे कह के भी गए कि साहब हमारे साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की है, हमारे साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन कैलाश आजाद दरोगा द्वारा मुझे बताया गया कि ये एसएसपी साहब के यहां से हमें सूचना थी कि वहां पर कुछ लोग तलवार और लाठी लेकर लूटपाट कर रहे हैं। तो गोरक्षक जिनके ऊपर चंकने बजाए, क्या पुलिस ने उनसे तलवार और लाठी बरामद की? लेकिन नहीं, पुलिस ने चंद दलालों के कहने पर मेरे गोरक्षकों को पीटा। मैं थाना जहांगीरपुर के प्रशासन को कहना चाहता हूं कि वो तुम्हारी आखिरी और पहली गलती थी जो मैंने माफ करने का काम किया है। अगर मेरे किसी गोरक्षक के ऊपर पुलिस के द्वारा अगर कोई भी फर्जी मुकदमा और पुलिस के द्वारा कोई भी फर्जी काम करने का काम किया गया तो थाने के अंदर ही बैठकर
हनुमान चालीसा, अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करने का काम करूंगा, तुम्हारा हनुमान चालीसा के साथ विरोध करूंगा। अब क्या कुछ करेंगे आप? जैसे कि नंदी जी को इलाज के लिए कितने समय में भिजवा रहे हैं? नहीं तो काफी समय हो गया, क्यों नहीं उठाए अभी? हाँ, मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि मुझे कोई संबंधित अधिकारी जो इस बात की पुष्टि करे, और 10 मार्च को जो रात को 10:30 बजे घटना घटी है थाना जहांगीरपुर के द्वारा, इस बात की जिम्मेदारी ले कि गोरक्षक गुंडा नहीं है। गोरक्षक अच्छा काम करते तो मेरे पास एम्बुलेंस से भी उठा के ले जाऊंगा और इनका इलाज करवाऊंगा। अगर पुलिस ये कहे कि नहीं आप गुंडे हैं, तो पुलिस और प्रशासन स्वयं इसका इलाज कराए, और इसकी लिखित में मुझे एक पावती चाहिएगी कि हाँ पुलिस प्रशासन द्वारा इसको ले जाया जा रहा है, और फलानी गौशाला के अंदर या जो भी अस्पताल है वहां पर इसका इलाज कराया जाएगा। इसकी सूचना मुझे दी है। सूचना सक्षम अधिकारियों को दी नहीं दी? हाँ, 112 पे भी सूचना है। अभी यहाँ पे एक जंक्शन चौकी से मेरे साथ में एक कांस्टेबल भी थे, उनके द्वारा उनके संबंधित अधिकारी को भी सूचना है। मैंने अभी चौकी प्रभारी जंक्शन को कॉल किया 2 बार, मेरे पास नंबर भी है उनका, उन्होंने 2 बार उनका कॉल वेटिंग में गया, अभी तक बैक कॉल नहीं आई है उनकी, उनसे कोई वार्ता मेरी हो नहीं पाई है। मैंने 5:02 पे कॉल किया था जी। तो पुलिस का ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? अभी कोई मेडिकल टीम से कोई पहुंचा नहीं पहुंचा? हाँ, मेरे सामने नहीं आया, लेकिन मुझे पुलिस के जो यहाँ पे एक भैया थे उनके द्वारा बताया गया है कि अभी डॉक्टर साहब बुलाए थे, वो इंजेक्शन दे गए हैं, और मैं अभी कोई गाड़ी लेकर आता हूं। अब पता नहीं कब लेकर आएंगे। अगर नंदी महाराज को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ गोरक्षक गुंडा है और पुलिस के बीच की है, वरना गोरक्षक तो अब तक उठा के ले गए होते। नहीं, आप तो ले ही जाएंगे, लेकिन अब तो फिलहाल इनका इलाज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पत्रकार बंधु इस बात की पुष्टि कौन करेगा? उस दिन जो मेरे गोरक्षकों के ऊपर मारपीट हुई है पुलिस के द्वारा, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? जब तक ये काम नहीं होगा तो मैं गुंडा हूं तो मैं इनका इलाज कैसे करूं? गोरक्षकों के साथ अगर इस प्रकार की घटना की गई है तो वो निंदनीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे दिन हो या रात हो, ये कोई समय नहीं देखते, खाना भी खाते हैं, उन्हें जैसे ही इन्हें तुरंत सूचना मिलती है तो ये गौ माता हो या नंदी हो, सभी के लिए बचाव के लिए पहुंचते हैं मौके पर। तो गोरक्षकों के साथ भी इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है इनके साथ, वो निंदनीय है। तो आप इस प्रकार के गोरक्षकों के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है तो आपने आगे मोदी जी के लिए शिकायत क्यों नहीं की? जी को क्यों नहीं की? हाँ, योगी जी से शिकायत क्या करूंगा? वो खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर होकर गोरक्ष युवा वाहिनी के तत्वाधान में 11 मार्च को भी पदयात्रा हम लोगों ने की है। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो। अगर इनको राज्य माता का दर्जा मिल जाए और इनको यार राज्य कोई विशेष इनको दर्जा मिल जाए तो ऐसा होगा ही नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो लोग गौ माता को छोड़ने का काम करते हैं, इस बात की सरकार के द्वारा कोई, जैसे कि वो लोग जनसंख्या रजिस्टर बनाते हैं, ऐसे गौ माता का रजिस्टर बनाए, लिखवाएं किसके पास गौ माता है। अगर इस प्रकार से छोड़ता है तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करें। कोई छोड़ने वाला कोई और थोड़ी है गौ माता को, हम और तुम लोग ही हैं। लेकिन गोरक्षक जो है वो गौ माता के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं और बलिदान के लिए भी तैयार रहते हैं। मैंने एक गाड़ी का पीछा किया महाराज, उस गाड़ी में मेरे ऊपर ओवरटेक करके 3 बार मेरी बाइक को गिराया गया। अगर उस दौरान मेरी मृत्यु हो जाती, मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता भाई किसके सहारे जिंदा रहेंगे? मैं जो भी कमाता हूं उस नेक कमाई से इनके लिए भी दान करता हूं। क्या पुलिस का कोई अधिकारी ऐसा करता है? अगर नहीं करता है तो वो हमें गुंडा कहना छोड़ दे। आपको किसने बोला गुंडा? अरे मेरे सामने कैलाश आजाद दरोगा थाना जहांगीरपुर में है अभी वर्तमान में, उन्होंने मेरे गोरक्षकों के ऊपर थप्पड़ बजाते हुए उनको कहा कि तुम गुंडा हो, भीतर बैठिए। मेरे गुंडा कहते उनको पीटा गया मेरे सामने, और मैंने उनको कहा कि भाई मैं राष्ट्र अध्यक्ष हूं। मैं अपना आईडी कार्ड उनको मैंने दिखाया, मैंने सभी लोगों को वेरीफाई किया कि ये लोग मेरे ही हैं। उसके बाद भी उनको थाने में क्या आ गया, 1 बजे तक उनके साथ प्रताड़ना की गई, 1 बजे के बाद उनको छोड़ा गया। तो ये क्या है? पुलिस गुंडा बनने का काम कर रही है। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है गोरक्षकों के साथ तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी की हम जो स्थिति दिखा रहे हैं, यहाँ पर गौभक्त पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ समय में यहाँ पर गाड़ी पहुंच रही है, एम्बुलेंस पहुंच रही है। नंदी महाराज जी यहाँ पर जैसा कि पड़े हुए, काफी इन्हें पीड़ा हो रही है, पैर में चोट है, पैर टूट गया है इनका। ना जाने कैसे टूटा है, अभी कोई पता नहीं लग सका है कैसे इनके पैर टूट गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी केशव गुप्ता जी के साथ।